नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है प्राइम बिहार और आज के इस शो में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने ऐतिहासिक लेबर लॉ में रिफॉर्म किया है और कुल मिला जुला के 4 नियम बना डाले हैं जो आज तक के आजादी के बाद से आज तक के सारे कानूनों में एक क्रांतिकारी कानून, क्रांतिकारी सुधार मजदूरों की जिंदगी में बहुत ही सुख और समृद्धि लाने वाली है, जिसमें मोदी सरकार ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा है, गवर्नमेंट अनाउंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 लेबर कोड्स टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन लेबर लॉज। सरकार 4 मजदूर सुधार कानून का घोषणा करती है, जिससे मजदूर कानून जो है, लेबर कानून है, उसमें एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम होगा। सरकार ने क्या सुधार किया है, हम मोटे मोटे तौर पे आपको पहले बताना चाहते हैं कि वो सुधार क्या है। पहले वाला जो लॉ था उसमें फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस टाइप का होगा, इसके ऊपर जो बात कही गई थी वो ये था, नो मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स। जिसमें सरकार का पहले का कानून था वो ये कहता था कि आप किसी कंपनी में काम करें, इसके लिए उस कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर होना जरूरी नहीं है। आप मजदूर हो सकते हो, उस कंपनी में दिहाड़ी पे काम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं और बहुत सारे प्रकार के प्लान्स थे, जिसे मोदी सरकार ने पढ़ाई करने के साथ काम करने का भी नियम लाया था 2014 में आते ही। उस प्रक्रिया के भी लेबर लॉ चल रहे थे और लोगों की जिंदगी ऐसी हो गई थी कि आज की युवा जो पढ़ के निकल रहे थे उनको कोई भी कंपनियां सरकारी मतलब परमानेंट नौकरी देने से दूर भागती थी और सभी कंपनियां लगभग 70 से 80% जो है कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी पे चल रही थी। ऐसे समय में फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मोदी सरकार जो सुधार की है, मोदी सरकार ने क्या सुधार किया है, आज का जो रिफॉर्म है, जो 4 कानून लाए गए हैं, उसमें सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है, मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स टू ऑल वर्कर्स। जितने भी आपके कंपनी में काम कर रहे लोग हैं उन सबको आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, कंपनी लेटर हेड पे। मतलब अब कंपनी में आपके पास सभी के सभी कंपनी रोल के एम्प्लॉई ही होने चाहिए, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रख सकते। रिटेन प्रूफ विल इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, जॉब सिक्योरिटी एंड फिक्स एम्प्लॉयमेंट। ये जो कुछ भी होगा ये कागजों में होगा, रिटेन प्रूफ होगा, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर आपको अपने कर्मचारी को देना ही होगा। और ये जो है सरकार का मानना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जॉब सिक्योरिटी बढ़ेगी और फिक्स एम्प्लॉयमेंट, जो कि आप एक वेरिएबल एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट हो गया था वो ये अब फिक्स एम्प्लॉयमेंट। हर कंपनी में 2 तरह के लेबर होते हैं, फिक्स लेबर कॉस्ट, वेरिएबल लेबर कॉस्ट। अब सरकार ने इसको सभी को एक ही दर्जे में फिक्स लेबर कॉस्ट में करने का प्रावधान लाया है इस मजदूर सुधार कानून के द्वारा, इस लेबर लॉ के द्वारा। दूसरा जो सबसे बड़ा सुधार, दूसरा ये जो क्रांतिकारी सुधार है, इस सरकार को पूरे देश में मजदूरों का एक बहुत बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है। इस तरीके का सुधार आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। इसने क्लियरली लिखा है, सबसे क्लियर, जिसके लिए कंपनियों में कर्मचारी आज यहाँ 2 साल कल वहां 2 साल ऐसे करते करते आज की युवाओं की जिंदगी निकल जा रही थी, परमानेंट नौकरी नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में मोदी सरकार ने मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर टू ऑल वर्कर, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होगा, हर कोई फिक्स वर्कर होगा, कोई भी वेरिएबल वर्कर अब नहीं रहेगा। आप जब चाहें तब नहीं निकाल सकते, ट्रांसपेरेंसी होगा और जॉब सिक्योरिटी का एक लोगों में अच्छा मैसेज आएगा। इसके बाद
दूसरा सुधार जो कह रही है सरकार इस लेबर लॉ में, सोशल सिक्योरिटी कवरेज। पहले के नियम में जो था लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, सोशल सिक्योरिटी का कवरेज बहुत ही सीमित था। इस नए नियम में सरकार कर रही है अंडर कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 ऑल वर्कर इंक्लूडिंग जिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे हो या सब फ्लोर पे काम कर रहे हो, टू गेट सोशल सिक्योरिटी कवरेज। जैसे कि आपको पता होगा पहले सभी इंप्लाई जो काम कर रहे हैं उनका पीएफ कटे, ईएसआई हो, ये जरूरी नहीं है, बट इसमें सरकार ने मैंडेटरी किया है कि ऑल वर्कर विल गेट पीएफ, ईएसआईसी, इंश्योरेंस एंड अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो अभी तक कंपनियां क्या कर रही थी, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ काम करती थी, तो फिक्स्ड वर्कर को तो सारी सुविधाएं थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती थी। अब सरकार ने इस सुधार के जरिए यह कहा है कि आपको सभी वर्कर को पीएफ, ईएसआईसी, इंश्योरेंस की सुविधा देनी पड़ेगी। देश भर के तमाम, आप समझ के चलिए कि कम से कम 70 से 80 करोड़ लोगों की जिंदगी में ये मोदी सरकार द्वारा किया गया ऐतिहासिक मजदूर सुधार कानून लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने जा रहा है। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा घोषणा है इस नियम में, सरकार ने जो इसमें तीसरा सबसे बड़ा घोषणा किया है, मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी की जो मानदेय सरकार ने तय की है। पहले नियम में क्या था, मिनिमम वेजेज अप्लाइड ओनली टू शेड्यूल्ड, जो प्लान लोग हैं उन्हीं को मिनिमम वेज मिलता था। इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, लार्ज सेक्शन ऑफ वर्कर रिमेन अनकवर्ड। सो छोटे छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्री होते थे वो इसमें छूट जाते थे। अभी जो सुधार किया गया उसमें सरकार क्या कर रही है, सरकार कर रही है अंडर द कोड ऑफ वेज 2019 ऑल वर्कर टू रिसीव स्टैट्यूटरी, मतलब 2019 का जो कोड है उसमें सरकार कह रही है कि सबको मैंडेटरी स्टैट्यूटरी राइट मिनिमम वेज मिलना ही है। मिनिमम वेजेज एंड टाइमली पेमेंट, ये नहीं कि आप वेजेज तो दे रहे हैं और सैलरी नहीं दे रहे हैं, आपको टाइमली पेमेंट भी देना पड़ेगा। उसके बाद चौथा जो सबसे बड़ा सुधार है इस लेबर लॉ में, वो ये कहता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। सो पहले का नियम में था नो लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप, ऐसा कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं था। सोशल सर्विस के नाम पे कुछ कंपनियां, बड़े लेवल की एमएनसी कंपनियां, ये सेवा अपने एम्प्लॉय को देती थी कि वर्ष में एक बार, साल भर में एक बार मेडिकल चेकअप सभी एम्प्लॉय का वो करवाती थी। लेकिन इस लेबर लॉ में मोदी सरकार ने सुधार के साथ इस बात पे जोर दिया है, एम्प्लॉय मस्ट प्रोवाइड ऑल वर्कर अबव द एज ऑफ 40, 40 वर्ष से ऊपर के जितने एम्प्लॉय हैं उनको, कंपनियों को साल में एक बार फ्री मेडिकल चेकअप देना ही पड़ेगा। इससे जो मजदूरों के जिंदगी में सुधार होने जा रहा है, उनको पता चलेगा कि उनका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है। जो छोटे मिनिमम स्केल एमएसएमई में काम कर रहे थे, जो कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है वो भी कर रही थी, अब सुविधाएं सबको मिलेगी। और कह रही है मोदी सरकार, इससे टाइमली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का प्रमोशन होगा। पांचवा जो सबसे बड़ा सुधार सरकार ने, मोदी सरकार ने इस लेबर लॉ में किया है, टाइमली वेजेज। आपने देखा होगा कहीं पे सैलरी, कहीं पे तनख्वाह आपका 1 तारीख, कभी 5 तारीख, और किसी किसी तो सेक्टर में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी आता था। इस पर भी मोदी सरकार की नजर थी और सबसे बड़ा सुधार किया है उन्होंने। कह रहे हैं मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉय टू प्रोवाइड टाइमली वेजेज, इंश्योर फाइनली स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग वर्क स्ट्रेस, बूस्टिंग ओवरऑल मोरल ऑफ द वर्कर्स। आप अगर अपने एम्प्लॉय को समय पे तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं, तो उसको एक सोर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलता है, मोरल उसका हाई होता है, मोरल बूस्ट होता है, स्ट्रेस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चलते एक स्ट्रेस जनरेट होता था वो एम्प्लॉय का कम होता है। तो कुल मिला जुला के सरकार ने मजदूरों के पक्ष में सभी सैलराइज्ड वर्कर्स जो हैं जितने, उनके पक्ष में बहुत बड़ा सुधार किया है।
अगला जो सबसे बड़ा सुधार है सरकार का इस नए लेबर लॉ में, वो कह रहा है वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। अब तक महिला कर्मचारी आईटी सेक्टर छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल डे शिफ्ट में काम कर रही थी। पिछला कानून जो था वो कहता था वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन नाइट शिफ्ट एंड सर्टेन ऑक्यूपेशन वाज रिस्ट्रिक्टेड। मना ही था, औरतें, महिला, लड़कियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रात में काम नहीं कर सकती। यह था पिछले कानून में। समहाउ आईटी इंडस्ट्री में ये शुरू हुआ था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अब तक ये नहीं था। इस लेबर लॉ सुधार में सरकार कर रही है वुमेन आर परमिटेड टू वर्क एट नाइट एंड ऑल टाइप ऑफ वर्क। कोई भेदभाव नहीं होगा। औरतें, लड़कियां, महिलाएं सभी तरीके के काम कर सकती हैं। उनको हर विभाग में उनका काम मिलना चाहिए और डे और नाइट का भेदभाव नहीं। वो तीनों शिफ्ट में काम कर सकती है, डे हो नाइट हो, ये भेदभाव खत्म। सरकार का क्लियर मैसेज है वुमेन विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अर्न हायर इनकम इन हाई पेइंग जॉब रोल्स। महिलाओं को सभी विभाग में, सभी स्तर पे नौकरियां मिलनी चाहिए और सभी शिफ्ट में मिलनी चाहिए। उनको हाई सैलरी अर्न करने का मौका मिलना चाहिए। सरकार ने इस लेबर लॉ सुधार के जरिए ये मैसेज देने का क्लियर प्रयास किया है। उसके बाद अगला सुधार जो सरकार कह रही है ईएसआई कवरेज। पिछला जो नियम था उसमें ईएसआई के बारे में था कि नोटिफाइड एरिया, मतलब 10 साल काम करने के बाद ही आपको ईएसआई वगैरह का सुविधा मिलता था। मतलब जो कंपनी में 10 एम्प्लॉय हैं वो इस तरीके का नियम था। अभी यहाँ पे सरकार क्या कह रही है नए नियम में सरकार कह रही है ईएसआई कवरेज and benefit are extended pan India, voluntary for establishments with fewer than 10 employee and mandatory for establishment when one employee engage in hazardous process। तो सरकार ने लगभग सारे मजदूर के हित में फैसले लिए हैं, मजदूरों के हित में फैसले लिए हैं और मोस्ट ऑफ द चेंजेज वो सरकार ने मजबूती के साथ मैंडेटरी सेक्शन में डालने का प्रयास किया है। इससे जो अब तक आप 2014 से देख रहे थे कि देश में मोदी सरकार के प्रति कितना अच्छा माहौल था, क्या सपोर्ट था, ये चौगुना होने जा रहा है। जिस प्रकार का सुधार इस सरकार ने ऐतिहासिक मजदूर नियम में सुधार किया है, इससे देश के सारे मजदूर वर्ग, युवा वर्ग और जो रजिस्टर्ड नहीं थे वैसे कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉय इस सरकार को हो ना हो खुले समर्थन देने आए। उसके अगला लास्ट क्या कर रही है सरकार, कंप्लायंस बर्डन। पिछला कानून कहता था मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एंड रिटर्न अक्रॉस वेरियस लेबर लॉ। अभी कह रही है सरकार सिंगल रजिस्ट्रेशन, पैन इंडिया, एक लाइसेंस लीजिए, कहीं भी काम कीजिए, कहीं भी आप लेबर सप्लाई कीजिए, एक रजिस्ट्रेशन। तो सिंप्लीफाइड प्रोसेस एंड रिडक्शन इन कंप्लायंस बर्डन। मतलब सरकार का कहना है नियम होना चाहिए, वो बर्डन नहीं होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए और लोगों के फायदे के लिए होना चाहिए। अब देखना होगा सरकार इस चीज को कैसे लागू कर रही है। अगर आप बेनिफिट ऑफ लेबर रिफॉर्म लॉ जानना चाहते हैं कि क्या है, तो सबसे पहले कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय फिक्स टर्म होंगे, ऑल बेनिफिट इक्वल होगा सभी वर्कर को, लीव, मेडिकल लीव, सोशल सिक्योरिटी सबको समान रूप से मिलेगा। ग्रेजुएटी पहले पहले जो सरकार ने नियम बना रखा था उसमें था कि आप किसी कंपनी में 5 साल काम करेंगे तभी ग्रेजुएटी मिलेगा। यहाँ पे सरकार कह रही है 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल नहीं, अब 1 साल के बाद आपको ग्रेजुएटी का बेनिफिट मिलेगा। इक्वल वेजेज, जो परमानेंट स्टाफ होंगे, इंक्रीजिंग इनकम, प्रोटेक्शन, ये सब सुविधाएं मिलेगी। प्रमोट डायरेक्ट हायरिंग, रिड्यूस एक्सेसिव। सो डायरेक्ट हायरिंग को सरकार प्रमोट करेगी, करने का ये मैसेज दी है इस नियम बदलाव से। जिग प्लेटफॉर्म वर्कर के बारे में सरकार का कहना है कि डिफाइंड फर्स्ट टाइम कि क्या देना है, क्या सैलरी देंगे। आप 1 से 2% एनुअल टर्नओवर रख सकते हैं
5% अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फिक्स टर्म एम्प्लॉय होंगे, ये इंक्रीज करेगा एम्प्लॉयबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अब नहीं होंगे। फिक्स टर्म एम्प्लॉय की जो योग्यता है ग्रेजुएटी देगी केवल 1 साल के जॉब के बाद। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट, सो लोगों को हेल्थ की सुविधा मिलेगी। मैंडेटरी होगा वुमेन रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद प्रोविजन टू एड पेरेंट इन लॉ फैमिली डिफिनेशन फीमेल एम्प्लॉय, सो आपको जो माता पिता हैं इन लॉ है उनको भी फैमिली के कवरेज में लिया जाएगा। यूथ वर्कर जो हैं उनको इसमें बहुत मदद मिलेगी। मिनिमम वेजेज के बारे में जो सरकार कह रही है वो ये कह रही है कि आप जो नियम है उसको मानना ही पड़ेगा आपको। वर्किंग आवर्स के ऊपर सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है 8 से 12 घंटा पर डे आपको काम करवा सकते हो। 48 आवर्स एक वीक में आपको काम करवाना है। तो आप किसी आदमी को 12 घंटे 4 दिन काम करवा लो या 8 घंटे 6 दिन काम करवाओ, बट 48 आवर्स का कैप सरकार ने फ्रीज किया है। ओवर टाइम जो होगा वो इस 12 घंटे के बाद होगा। अगर आप कोई शिफ्ट प्रणाली बना रहे हो जो 12 घंटे की शिफ्ट होगी तो उसके बाद का जो वर्किंग आवर्स होगा उसको ओवर टाइम में काउंट किया जाएगा और वो मिनिमम आपको डबल रेट से देना ही पड़ेगा। टाइमली पेमेंट, टाइमली सैलरी आपको देना ही है। वर्कर एलिजिबल फॉर बोनस, 30 दिन काम करने के बाद सरकार कह रही है कि कोई भी वर्कर जो 30 दिन काम कर लेगा आपके फैक्ट्री में तो बोनस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा उस साल का। प्लांटेशन वर्कर, उस बारे में भी सरकार ने बहुत क्लियरली बताया है। माइन वर्कर्स, हजार्ड इंडस्ट्री वर्कर, कंप्लीट टेक्सटाइल वर्कर, सरकार ने ये जो ऐतिहासिक मजदूर सुधार कानून लाया है आज नोटिफिकेशन जारी किया है और मोदी जी ने जो कहा है आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक मजदूर सुधार है, लेबर रिफॉर्म कानून है और इससे देश के लाखों करोड़ों, कम से कम ये मीडिया में चल रहा है कि 70 से 80 करोड़ मजदूर भाइयों को इसका फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय बिहार। आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं अपना कमेंट, अपना निष्कर्ष, अपना विश्लेषण कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय